हेलो एंड वेलकम इन अ न्यू वीडियो। तो जो ये मेरा पूरा सीरीज चल रहा है कॉमेड के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के रिव्यू वीडियो का। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियोस हैं उसमें से ये वीडियो भी है। रमन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आरआईटी बैंगलोर के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला। लास्ट में देखेंगे कि इसके अल्टरनेटिव कॉलेज कौन कौन से हैं और उसके साथ इसका कंपैरिजन कैसे फिट बैठ रहा है। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि ऐसे हाई इन्फॉर्मेटिव डीप डाइव रिव्यू वीडियो आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं इसके ओवरव्यू से। अगर बात करें इंस्टीट्यूट नेम का तो रमन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका नाम है। इसका जो पहले नाम था ना वो था एमएस रमन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एमएसआरआईटी इसका पहले नाम था जिसको अब शॉर्ट करके आरआईटी बैंगलोर कर दिया गया है। आरआईटी के नाम से और भी कई कॉलेजेस हैं, कुछ उत्तराखंड में है और एनसीआर में भी कॉलेजेस है, तो सबको कंफ्यूज नहीं होना, ये टॉप का आरआईटी कॉलेज है, ये हमेशा ध्यान रखना है। और बात करें कि स्टार्ट कब हुआ था, 1962 से कॉलेज चल रहा है, उस हिसाब से देखें तो लेगेसी काफ़ी पुरानी है इसका। ओनरशिप की बात करूँ तो प्राइवेट कॉलेज है और गोकुल एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से रन करा जाता है। कैंपस साइज़ की मैं बात करूँ तो मेन एकेडमिक कैंपस की अगर मैं बात करूँ तो वो 25 एकर्स का है। लेकिन टोटल अगर मैं बात करूँ गुरुकुल फाउंडेशन का, उसका भी बिल्डिंग इसी में है तो वो 85 एकर्स का हो जाता है। यानी कि गुरुकुल फाउंडेशन का जो कैंपस है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा 25 एकर्स का आरआईटी बैंगलोर को दिया गया है। लोकेशन की मैं बात करूँ तो एमएसआर नगर बैंगलोर कर्नाटका में इसका कैंपस है। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करूँ तो ऑटोनॉमस प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है ये। और एफिलिएशन की मैं बात करूँ तो विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी वीटीयू से इसको अप्रूवल मिला हुआ है। एक्रीडिटेशन की बात करूँ तो नैक से ए++ इसको मिला हुआ है और एनबीए से भी एक्रीडेटेड है ये, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इसका। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी का। तो ये जो बैंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन से वहाँ से तकरीबन 8.5 से 9 किलोमीटर की दूरी पे है और एयरपोर्ट से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे इसका कैंपस है। अब बात कर लेते हैं रैंकिंग की। 2024 की रैंकिंग की बात करूँ तो 2025 रनर-अप अभी तक नहीं आया है। इंजीनियरिंग में 75 इसकी रैंकिंग है, यानी कि इंडिया के टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स में है, या यही कहें कि टॉप 75 इंस्टीट्यूट में है 75 रैंक के साथ। ओवरऑल 101 से लेकर के 150 के बीच का जो बैंड है ना उसमें ये फिट होते हैं। रिसर्च में इसकी कोई रैंकिंग नहीं और स्टैंड अलोन कॉलेजेस में भी इसकी कोई रैंकिंग नहीं रखी गई है। ऐसा नहीं है कि ये रैंकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या कुछ आरआईटी बैंगलोर में सीट मैट्रिक्स जा रहा है। तो टोटल अगर मैं ब्रांचेस की बात करूँ तो 17 ब्रांचेस एज ऑफ नाउ यहाँ पर रन किए जा रहे हैं। और बीटेक की मैं बात करूँ इनटेक का तो लगभग 1400 का। ध्यान है कि यहाँ पे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं कराया जाता, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कराया जाता है, बीई। तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1400 आपको जो है इनटेक देखने को मिलता है, जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस हो गया या ईसी हो गया, इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग होगा, ये तो टॉप के 3 ब्रांचेज है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, एआई-एनडीएस हो गया, एआई-एन-एमएल हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, सीएसई एआई हो गया, सीएसई साइबर सिक्योरिटी, सीएसई डेटा साइंस का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का हो गया, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जैसे जो स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे रन किए जाते हैं। ये सारे स्पेशलाइजेशन 2025 टू 2026 का जो एकेडमिक ईयर है इसके लिए अप्रूव्ड है। अब बात करते हैं एडमिशन का प्रोसेस यहाँ पे क्या कुछ है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो आपका क्लास 12th होना मस्ट है, जिसमें आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। उसके अलावा एक जो तीसरा सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है या बायो है, सीएस है या इलेक्ट्रॉनिक्स है या बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोई भी ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट है तो आप जो है एलिजिबल यहाँ पे है। अगर बात करें मार्किंग का तो मिनिमम 45% एग्रीगेट मार्क्स होने ही होने चाहिए। और वहीं पर अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 40% मार्क्स है, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी में आपको 40% मार्क्स है तो आपको जो यहाँ पे एलिजिबल माना जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम की मैं बात करूँ तो केसीईटी कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए होता है और कॉमेड के थ्रू यहाँ पे जो ऑल इंडिया और नॉन कर्नाटका स्टूडेंट है उनको यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पे केसीईटी का जो अपना एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू केसीईटी काउंसलिंग होता है और जो कॉमेड के एग्ज़ाम के थ्रू अगर आप जाते हैं तो उसके लिए कॉमेड के की काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे आपको सीट अलॉट किया जाता है। ध्यान रहे कि यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा भी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एडमिशन टाइप के ब्रेकडाउन का मैं बताऊँ तो यहाँ पे सीईटी जो कोटा है उसके थ्रू 45% सीट्स है, कॉमेड के थ्रू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए 30% सीट्स रखा गया और मैनेजमेंट कोटा से यहाँ पे 25% सीट्स रखा गया है। तो सबसे ज़्यादा सीट्स जो हैं आपको यहाँ पे
केसीईटी के थ्रू आएगा, फिर कॉमेड के थ्रू आएगा और फिर जो है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आएगा। तो आप लगभग आप यूँ सोच लो कि 45% तक होम स्टेट के स्टूडेंट्स होंगे, उसके बाद तो लगभग बाहर के स्टूडेंट्स ही यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो एक माहौल आपको काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स का क्या कुछ है इस कैंपस में। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आईआईटी बैंगलोर में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ रहते हैं एडमिशन के टाइम। तो आपका 10th का मार्क्सशीट हो गया, 12th का हो गया, ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, इसके अलावा आपका जो एक कंडक्ट सर्टिफिकेट होता है वो हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो हो गया, इनकम सर्टिफिकेट भी एप्लीकेबल है तो वो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा आप जिस भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जा रहे हैं उसका एडमिट कार्ड, इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया, आधार कार्ड फॉर आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप कर्नाटका के स्टूडेंट्स हैं तो उसके अलावा आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो होता है वो उसकी ओरिजिनल कॉपी लगती है, हमेशा आपको ध्यान रखना है एज पर कॉलेज फॉर्मेट। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक एफिडेविट देना पड़ेगा स्टूडेंट्स एंड पेरेंट का फॉर एंटी रैगिंग पर्पसेस। तो ये आपको ध्यान रखना, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो समय रहते ये जरूर आप बनवा लेना। अब बात करते हैं यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर क्या कुछ जाता है। सबसे पहले एकेडमिक फीस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। तो द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स तो सीईटी के थ्रू जो जा रहा है कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए 1,27,245 रुपये का और नॉन कर्नाटका के लिए 1,28,775 रुपये का। और उसके अलावा बात करें कॉमेड के थ्रू तो कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए 3,12,587 रुपये का फी जा रहा है फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, और नॉन कर्नाटका के लिए 3,14,087 रुपये का फी जा रहा है। अब बात करते हैं हॉस्टल का। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट हॉस्टल के फी को डिस्क्लोज नहीं करती है, सबसे बड़ा कंसर्निंग है कि आपका फेयर फी पॉलिसी है तो डेफिनेटली आपको फी जो है अपनी वेबसाइट पे पब्लिक करना ही करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो अपना फेयर फी पॉलिसी नहीं फॉलो कर रहे होते हैं और अपने हॉस्टल का फी भी नहीं देते। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो अपना एजुकेशनल फी भी अपडेट नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आरआईटी को भी चाहिए कि वो अपना जो भी हॉस्टल फी है वो पब्लिक करे अपने वेबसाइट पे। ये यहाँ पे नहीं देखने को मिलता, पर जितना मैंने ऑनलाइन रिसर्च करा और कंफर्म करने की बात करी तो उससे जो मेरे को पता चला कि यहाँ पे 4 बॉयज़ हॉस्टल है और 2 गर्ल्स हॉस्टल आपको देखने को मिलता है। फ़ी की बात करो तो रिस्पेक्टिवली जो 1,60,000 जा रहा है, 1,20,000, 80,000 और 70,000 रुपए का फ़ी जो है वो जा रहा है। हालाँकि ये वेरिफाइड फ़ी नहीं है, ये मैंने अपने सोर्सेज़ से पता करके आपको बता रहा हूँ। इंस्टीट्यूट पब्लिक नहीं करती है अपने हॉस्टल का फ़ी। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल में फैसिलिटी यहाँ पे क्या कुछ जा रहा है। तो अकोमोडेशन की बात करूँ तो सिंगल, डबल, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के रूम यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें अटैच्ड और कॉमन वॉशरूम वाले रूम्स आपको मिल जाएँगे और हॉट वाटर की भी आपको सुविधा यहाँ पे मिलने वाली है। डाइनिंग की बात करूँ तो यहाँ पे 2 स्पेसियस डाइनिंग हॉल आपको देखने को मिला, जिसमें मेस मिलेगा, नॉर्थ और साउथ इंडियन फूड आपको देखने को मिलेगा और मेन्यू जो है ना इन लोगों का वो स्टूडेंट कमेटी के थ्रू तय होता है, जो मंथली बेसिस पे रोटेशन पे चल रहा होता है। लॉन्ड्री और आयरनिंग की बात करूँ तो 8 हैवी ड्यूटी वॉशिंग मशीन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, फ्री लॉन्ड्री है। और उसके अलावा बात करें तो आयरनिंग जो है वो सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। अगर बात करें रिक्रिएशन का तो यहाँ पे एक रिक्रिएशन हॉल आपको देखने को मिलता है, जिसमें एलईडी टीवी लगा हुआ, न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन देखने को मिलेगा और इंडोर और आउटडोर गेम की फैसिलिटी भी हॉस्टल्स कैंपस में आपको देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ इंटरनेट की तो यहाँ पे आपको वाईफाई की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन उसके लिए आपको अलग से नॉमिनल फ़ी लगता है, वो आपको देना पड़ेगा तभी जाकर के आप उसका एक्सेस ले पाएँगे। सिक्योरिटी की बात करूँ तो 24/7 यहाँ पे सिक्योरिटी देखने को मिलता है। गेस्ट अकोमोडेशन के लिए यहाँ पे आपको गेस्ट रूम भी देखने को मिलता है, बट वो चार्जेबल होता है। रूल्स की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कर्फ्यू जैसे यहाँ पे रूल है, 10:30 बजे रात के बाद जो है आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसके अलावा जो हॉस्टल का नॉर्मल रूल होता है यार कि आप रूम में खाना नहीं बना सकते, दारू नहीं पी सकते, स्मोकिंग नहीं कर सकते, ये सब तो सब है ही। अब डिपेंड करता है कि कितना फॉलो किया जा रहा है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर टू डिसाइड एनी कॉलेज। यस, मैं प्लेसमेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको ऑफिशियल प्लेसमेंट डेटा भी शेयर करूँगा, साथ-साथ बात करेंगे स्टूडेंट क्या कुछ बात करते हैं। इसके बाद बात करेंगे कॉलेज कौन-कौन से फैसिलिटी ऑफर करती है, क्या कुछ यहाँ पे जेंडर डाइवर्सिफिकेशन जा रहा है, रीजन वाइज क्या कुछ डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। साथ-साथ बात करेंगे कि इसके अल्टरनेटिव कॉलेज कौन-कौन से हैं। तो ऑफिशियल डेटा 2024 से ही बात स्टार्ट करते हैं। हाईएस्ट सीटीसी जो है 48 लाख का गया हुआ, 0 से लेकर के 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई। 0 किसको मिला होगा? किसी को तो मिला ही नहीं होगा। ये 0 से लेकर के 6 जो है यहाँ पे 623 स्टूडेंट्स जिसको जॉब मिला। आज का दूसरा ब्रैकेट जो 6 टू 8 लाख पर एनम का, वहाँ पे 305 स्टूडेंट्स जॉब ग्रैब कर पाए। 8 टू 12 की अगर मैं बात करूँ तो 197 जो है हुआ। उसके अलावा बात करूँ 12 टू 14 लाख पर एनम का तो 34 स्टूडेंट्स जो थे इस ब्रैकेट में आ पाए और 14 लाख एंड अबव के जो यहाँ पे पैकेजेस ऑफर करेंगे वो 184 यानी कि 184 स्टूडेंट्स को ऑफर करेंगे। टोटल ऑफर जो था 2024 में 1343 का था, यानी कि 1343 स्टूडेंट्स को यहाँ पे जॉब दिया गया 2024 के प्लेसमेंट डेटा के हिसाब से।
अब बात कर लेते हैं ऑफिशियल डेटा की, मैं बात करूँगा लेकिन 2025 की बात करता हूँ। तो जो मिनिमम टाइम फ्रेम होता है ना, उसमें जो ग्रेजुएट कितने हुए, तो 1075 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको जॉब मिल पाया, वो मिला 787 स्टूडेंट्स को। अब आप रेशियो निकाल लेना। लेकिन अभी थोड़ा रुको, बात करें मीडियन सैलरी पैकेज का, तो यहाँ पे 7.5 लाख का जा रहा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बाहर हायर स्टडीज के लिए चले गए, वो 195 चले गए। तो आप जो है ना, इस दोनों को प्लस करके रेशियो निकाल लेना कि कितना परसेंटेज स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे जॉब ग्रैब कर पाए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट्स क्या कुछ यहाँ पे क्लेम करते हैं। जितना भी मैंने बात करा है यहाँ पे स्टूडेंट्स से, मोस्टली मैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट से ही बात करता हूँ इस तरीके के डेटा के लिए। प्लेसमेंट रेट की बात करूँ तो कहते हैं भैया यहाँ पे 85 से लेके 90% तक का प्लेसमेंट रेट आपको देखने को मिलता है, जो कि इस ऑफिशियल डेटा से भी समहाउ रिफ्लेक्ट होता रहता है, मैच जैसा होता रहता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो मोस्टली सीएससी और आईएससी में हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 8 टू 12 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज जाता है। मीडियन पैकेज की बात करूँ तो लगभग 8 लाख का यहाँ पे मीडियन पैकेज जो है जाता है। और मैं बात करूँ टॉप रिक्रूटर्स का, तो माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, इन्फोसिस, एक्सेंचर, टीसीएस और विप्रो जैसी जो टॉप की ग्लोबल एमएनसीज़ है, वो यहाँ पे विजिट करती है फॉर रिक्रूटमेंट पर्पसेस। तो आपके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होता है कि आप ग्रैब करोगे, क्योंकि आप ही जो है ग्रैब करेंगे। लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है, आपको अपना सीजीपीए मिनिमम जो है ना 7.5 तो मेंटेन करके ही चलना है। अगर आपसे 8.5 या उससे अबव है या 9 सीजीपीए है, तो आप लगभग हर कंपनी में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते तो बहुत ज़्यादा कंपनी से आप ऐसे ही छट जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रांच वाइज़ अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने बताया, सीएससी और आईएससी ब्रांच में आपको ज़बरदस्त पैकेज देखने को मिलेगा और सिविल, मैकेनिकल जैसे ब्रांचेज़ में आपको लोअर पैकेजेस देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल पैकेज देख आप ये मत समझ लेना कि सिविल में भी उतना जा रहा है और मैकेनिकल में भी उतना ही जा रहा है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इसका एवरेज और मीडियन इसीलिए हाई है क्योंकि यहाँ पे सीएससी और आईएससी जैसे ब्रांच में ज़बरदस्त प्लेसमेंट जाता है। उसके अलावा यहाँ पे ईसीई तीसरे नंबर पे आता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो आईआईटी बैंगलोर है, वो क्या कुछ आपको फैसिलिटी ऑफर करती है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल देखने को मिलता है, लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, यहाँ पे लैब देखने को मिलता है, कैफेटेरिया और फूड कोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जिम है, वाईफाई पूरे कैंपस में आपको देखने को मिलता है, ऑडिटोरियम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है, पार्किंग की फैसिलिटी भी यहाँ पे देखने को मिलता है। जितने भी यहाँ पे पानी पीने की सुविधा है, सब जगह आपको आरओ जो है फिटेड दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो आईटी लैब्स हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त और मॉडर्न देखने को मिलेगा। डिज़ाइन स्टूडियो देखने को मिलेगा। इसके अलावा शटल या बस की सर्विस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और सेमिनार और कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये तो था कि कौन-कौन से टॉप की फैसिलिटीज़ हैं, जो आईआईटी बैंगलोर आपको ऑफ़र करती है। अब बात करते हैं यहाँ पर डाइवर्सिफ़िकेशन क्या कुछ जा रहा है। सबसे पहले जेंडर पार्टिसिपेशन की मैं बात करूँगा, 4 ईयर यूजी प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। तो फीमेल यहाँ पे 35% स्टूडेंट्स देखने को मिलता है और मेल जो है 65% स्टूडेंट्स देखने को मिलता है। तो रेशियो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप मेरे बाकी रिव्यू वीडियो भी देखें तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा कॉलेज में कितना खराब रेशियो देखने को मिलता है। अब बात करें यहाँ पे डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या कुछ जा रहा है। अगेन 4 ईयर यूजी प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फॉरेन नेशनल्स जो हैं वो 3% स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा जो इंडिया से बाहर के हैं। होम स्टेट के 59% स्टूडेंट्स देखने को मिलता है और अदर स्टेट के जो है यहाँ पे 38% स्टूडेंट्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक पैन इंडिया माहौल मिलता है, साथ-साथ ग्लोबल एक्सपोज़र भी आपको होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यानी कि 3% बहुत ज़्यादा होता है। अगर इतने ही कम इंटेक में आप देखें तो आपको एक पर्सपेक्टिव आपका हमेशा इवॉल्व होता रहता है। जब आप अलग-अलग स्टेट से आए हुए लोग या अलग-अलग कंट्रीज़ के लोग के साथ आप अपना 4 साल बिताते हैं, तो आपका एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी और पैन इंडिया पर्सपेक्टिव भी डेवलप होता रहता है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और अपने रिव्यू वीडियो में कोई यूट्यूब पे इन चीज़ों की बात नहीं करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोस एंड कॉन्स क्या कुछ रहने वाले। तो सबसे पहले कॉन्स की बात करूँ तो प्लेसमेंट्स आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन लिमिटेड ब्रांचेज में आपको अच्छा मिलेगा। जैसे सीएससी, आईएससी और ईसी जैसे ब्रांचेज में आपको बेहतरीन जॉब देखने को मिलेगा। उसके बाद ब्रांचेज और डिक्लाइन मोड पे आपको देखने को मिलता है। पैकेजेस भी काफ़ी अच्छे ऑफर यहाँ पे करा जाता है। रिक्रूटर्स की बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और इन्फोसिस जैसे टॉप की कंपनीज़ यहाँ पे विजिट करती है। बहुत ही ज़बरदस्त लैब, लाइब्रेरी यहाँ पे देखने को मिलता है और वाईफाई की ज़बरदस्त सर्विस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इतना ज़बरदस्त प्लेसमेंट्स निकल के आ रहा होता है। यहाँ पे रेगुलरली जो है ना इवेंट्स होते रहते हैं और स्टूडेंट्स के जो क्लब है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव क्लब यहाँ पे देखने को मिलता है। लोकेशन बहुत ही प्राइम लोकेशन इनका है। और हॉस्टल फैसिलिटी की बात करूँ तो ठीक-ठाक हॉस्टल और मेस की फैसिलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। लेकिन ये तो अच्छी-अच्छी बातें थी। अब बात करते हैं कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स का। तो यहाँ पे प्लेसमेंट्स का डेटा
ट्रांसपेरेंसी के साथ, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ शो नहीं किया जा रहा है। यस, डिटेल्ड प्लेसमेंट शो नहीं किए जा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, बस नंबर्स फेंक दिए जा रहे हैं। डिटेल नहीं बताया जाता कि सीएससी में आप ये प्लेसमेंट जा रहा है, आईएससी में ऐसा प्लेसमेंट जा रहा है, ईसी में ऐसा प्लेसमेंट जा रहा है, मैकेनिकल में ऐसा जा रहा है, सिविल में ऐसा जा रहा है, एएनएमएल में ऐसा जा रहा है, या सीएसएनडीएस में ऐसा जा रहा है। तो ऐसे प्लेसमेंट्स अगर जब पब्लिक होगा डेटा, तो पता चलेगा उसको कि पार्टिकुलर ब्रांच में यहाँ पे क्या कुछ परफॉर्मेंस जा रहा है, तो उसी हिसाब से वो चूज करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीएससी का प्लेसमेंट देख करके कोई मैकेनिकल में वहाँ पे एडमिशन ले रहा है कि यहाँ पे बहुत जबरदस्त प्लेसमेंट जा रहा है। ये बात तो बहुत ही ज़्यादा आज की डेट में मायने करता है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो ब्रांच वाइज नहीं देखते हैं, बस कॉलेज का प्लेसमेंट देख के भाग जाते हैं और किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले लेते हैं, डेस्परेट रहते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो 4 साल बाद उनको रिग्रेट करना पड़ता है। स्ट्रिक्ट यहाँ पे पॉलिसी आपको देखने को मिलेगा अटेंडेंस को लेकर के। यहाँ पे एकेडमिक वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा है। यस, लिमिटेड हॉस्टल सीट्स आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही क्राउडेड कैंपस आपको देखने को मिलता है। प्लेसमेंट्स जो है ना, मैंने जैसे बताया कि सीएससी जैसे ब्रांचेज में अच्छा देखने को मिलता है, उसके बाद उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता। और वेरिएबल फूड की क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिलता है, कभी बहुत ही अच्छा फूड की क्वालिटी चल रही है, फिर कभी खराब चल रही है, फिर कभी अच्छा, फिर कभी खराब, इस तरीके का बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आपको बताते हैं कि भैया इस तरीके का यहाँ पे सिनेरियो, ऐसा नहीं कि हमेशा खराब खराब, हमेशा अच्छा अच्छा चला, बहुत ज़्यादा वैरी करता रहता है क्वालिटी। हालांकि क्वालिटी बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है, किसी का टेस्ट कुछ हो तो उसको बहुत ही बेहतर लगेगा, वही दूसरे को बहुत पसंद नहीं है तो उसको खराब लगेगा, तो बोलेगा बहुत अच्छा, बोलेगा बहुत खराब है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है। अब बात करते हैं कि बैंगलोर में इसके कंपैरिजन में कौन-कौन से और आपके पास बेहतर ऑप्शंस या इसी के सिमिलर या इक्विवेलेंट ऑप्शंस देखने को मिलता है। तो ट्रिपल आईटी बैंगलोर बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर ये मिल रहा है तो आँख बंद करके आप चले जाओ। यहाँ पे आईटी सीएससी में बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे जो प्लेसमेंट जाता है, इस कॉलेज का ना इंडस्ट्री कनेक्शन टॉप नॉच का आपको देखने को मिलता है। उसके बाद है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बहुत ही ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी है इसकी, रैंकिंग में बहुत ही ज़बरदस्त प्लेसमेंट देती है और इंडस्ट्री पार्टनरशिप भी काफ़ी अच्छा है। डीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बहुत ही पुरानी कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज, बहुत ज़बरदस्त रेपुटेशन और प्लेसमेंट्स बहुत ही ज़बरदस्त है। इस सब पे रिव्यू वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, तो जाओ और देखो ताकि आपको वाइडर पर्सपेक्टिव मिल सके इन कॉलेजेस का। पीएस यूनिवर्सिटी का बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट जाता है, मॉडर्न कैंपस और सीएससी और आईटी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये। इसके अलावा यूबीईसी की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त आरओआई निकल के आता है, क्योंकि फ़ी बहुत ही कम है। यहाँ पे और खासा ऑलरेडी बता चुका, फ़ी कम है, प्लेसमेंट बहुत ही ज़बरदस्त निकल का था, तो आरओआई अच्छा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा आता है दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, यहाँ पे भी अच्छा प्लेसमेंट्स आपको देखने को मिला, बहुत ही ज़बरदस्त और ये बहुत ही बड़ी कैंपस है इसका, और इंडस्ट्री कनेक्शन भी इनका ठीक-ठाक देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आता है बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी, यहाँ पे प्लेसमेंट्स बहुत ही ज़बरदस्त है और एकेडमिक एनवायरनमेंट यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलता है। जैन यूनिवर्सिटी मॉडर्न फैसिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको गुड प्लेसमेंट्स की जो कैटेगरी है वो आपको डिसेंट देखने को मिल जाएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन इसका ग्रो हो रहा है, तो कॉलेज अभी इवॉल्व हो रही है, तो ये ठीक-ठाक आपके ऑप्शन ये हो जाता है। हालाँकि डायरेक्ट कॉम्पिटिशन जैन का बिल्कुल भी नहीं है आरआईटी बैंगलोर के साथ, लेकिन अगर ये सब नहीं मिल रहा है ना ऊपर के, तो आप जो है इस कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये, और उसके अलावा क्या हो गया, सीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्लेसमेंट्स यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है, स्पेशली सीएस और आईटी के ब्रांचेस में। इसके बाद आता है नित्य मीनाक्षी, यहाँ पे भी प्लेसमेंट्स अच्छा देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग इनका एकेडमिक प्रेजेंस है और इन्वायरमेंट। इसके अलावा आता है न्यू हॉरिजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री टाइप यहाँ पे देखने को मिलता है और प्लेसमेंट्स भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिलता था। तो ये तो था कि इसके अल्टरनेटिव कॉलेज कौन कौन से हैं, लगभग इस पे बहुत ज़्यादा कॉलेजेस पे ऑलरेडी मैं रिव्यू वीडियो ला चुका हूँ। अगर अभी तक नहीं देखे तो डेफिनेटली जाओ, चैनल विजिट करो और सब देखो, बहुत आपको हेल्प मिलेगा। लेकिन इसके अलावा आप किसी भी कॉलेज का अगर रिव्यू वीडियो देखना चाहते हो, इतना ही डीप डाइव वीडियो देखना चाहते हो, तो डेफिनेटली उस कॉलेज का नाम जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मेरा अगला रिव्यू वीडियो उसी कॉलेज पे होगा।